डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे नमस्कार, मुसाफिर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भाई पोषण ट्रैकर में बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपकी अटेंडेंस का पूरा स्वरूप बदल चुका है, वो आपको बताएंगे कि आपकी अटेंडेंस में क्या नया आया है। और साथ में आपके जो बच्चे हैं उनका कुपोषण से रहित क्या ग्राफ आया वो भी बताएंगे। और गर्भवती महिला के ऊपर भी बड़ा अपडेट आया है, तो आपके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि क्या क्या नया आया है पोषण ट्रैकर में, है ना। चलिए, सबसे पहले आप जाएंगे अपने फ़ोन के, जो आपका फ़ोन पे प्ले स्टोर का ऐप होता है ना, आपने ये ऐप में जाना है और आपने प्ले स्टोर के इस ऐप को दबाना है। जैसे आप प्ले स्टोर के इस ऐप को दबाएंगे, आपके पास इस प्रकार का पेज खुलेगा। आपने सबसे ऊपर लिखना है भाई पोषण ट्रैकर, और जैसे आप पोषण ट्रैकर लिखेंगे आपको अपडेट का बटन मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने अपडेट वाला बटन दबाना है। जैसे आप अपडेट का ये बटन दबाएंगे, थोड़ी देर बाद वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपने ओपन करना है। और जैसे आप ओपन करेंगे तो चलेंगे भाई, और कहाँ कहाँ अपडेट आया वो आपको बताएंगे। सबसे पहला जो अपडेट आया वो आया है बच्चों के ऊपर। भाई जो आपके बच्चे होते हैं ना, चाहे वो 0 से 6 माह का बच्चा हो, चाहे वो 6 महीने से 3 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 3 से 6 साल का बच्चा हो, इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट आया, वो आपको अभी बताएंगे, है ना। दूसरा बड़ा अपडेट आया है आपका गर्भवती महिलाओं के ऊपर। गर्भवती महिला के ऊपर भी बड़ा अपडेट आया। तीसरा आपकी अटेंडेंस के ऊपर बड़ा अपडेट आया, यानी अटेंडेंस लेने का तरीका बदल चुका है, वो भी आपका यहाँ पर बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखेगा। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि कुछ समय में हमारी एक वीडियो और आने वाली है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में आपके लाभार्थी के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो वीडियो कुछ समय में लॉन्च होने वाली है। तो नीचे जाके काले रंग का बटन जरूर दबाएगा। उसके बाद थोड़ी देर में हमारे चैनल पर एक वीडियो और आने वाली, जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हर राज्य की खबर होंगी, और बहुत बड़ी खबरें हैं भाई, बहुत खुशखबरी आप लोगों के लिए, वो भी इसको विस्तार से बताएंगे। तो नीचे यदि आपको काले रंग का बटन दिखाई दे रहा है तो जरूर दबा के जाइए। चलिए भाई, सबसे पहले चलते हैं बच्चों के ऊपर और दिखाएंगे यहाँ पे बच्चों के लिए क्या अपडेट आया है ना। तो चलिए, बच्चों के लिए जो अपडेट आया है वो उनके वजन के ऊपर आया है। भाई जो आप ग्राफ भरते हैं ना, बच्चों का वजन दिवस मनाते हैं आप, उस वजन दिवस के मनाने के बाद जब आप उसका डाटा भरते हैं पोषण ट्रैकर के अंदर, तो क्या क्या आता है, क्या क्या रिकॉर्ड होता है दर्ज उस बच्चे के लिए, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलते हैं, 0 से 6 माह का बच्चे का मैं दबा रहा हूँ। आप किसी भी बच्चे का दबाएंगे तो आपको इसी प्रकार का खुलेगा। जैसे आप दबाएंगे उस बच्चे की श्रेणी को, आपके पास बच्चों के नाम आएंगे। तो नाम आने के बाद आपके पास 3 बिंदु होते हैं, आपने ये 3 बिंदु दबाने। जैसे आप ये 3 बिंदु दबाएंगे, आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। सबसे नीचे आपका बच्चों के, हर बच्चों के नीचे एक ऑप्शन होगा ग्रोथ हिस्ट्री वाला, तो आपने ग्रोथ हिस्ट्री वाला बटन दबाना है। जैसा आप इसे दबाएंगे आपके पास इस प्रकार के चित्र आने लग जाएंगे भाई, है ना, चित्र आने लग जाएंगे। अब इन चित्रों को आपको समझाएंगे, यानी ये ग्राफ जो बनाया है, क्या बनाया है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा बताएंगे। यदि आपको यहाँ पर समझना है तो कमेंट कीजिएगा, पूरी विस्तार से बताएंगे कि आप अपने बच्चों को कुपोषण में, कुपोषित और अति कुपोषित की श्रेणी में ले जाने से कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए कमेंट कीजिएगा, हमारी वीडियो आएगी। यदि कोई बच्चा गलती से भी आपका कुपोषित, अति कुपोषित में चले गया है, उसे कैसे हटाया जाता है वो भी आपको बताएंगे। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए, पहले यहाँ पे ग्राफ समझाती है, ग्राफ है क्या। भाई जो पहला ग्राफ है ना आपका, ये है बोने के लिए, यानी जो लंबाई बच्चों की जो बोने होते हैं ना, बोना, जिसमें भाई बच्चे का केवल बोना हो जाता है, यानी उसकी पूरी ग्रोथ नहीं बनती है, वो पहला चार्ट है यहाँ पे, है ना, बोने के लिए। आपको हम हिंदी में इसलिए बता रहे हैं कि अधिकांश आंगनबाड़ी हिंदी में ज़्यादा समझती है। तो जो पहला चार्ट होगा वो आपका बोना वाला है, यानी बोना जिसे कहते हैं लंबाई लंबाई में, जैसे बहुत ज़्यादा बोने हो जाते हैं जो बच्चे। तो वहाँ पर चित्र आएगा, आपका ग्राफ आएगा। आपने देखना है भाई, जिस बच्चे का आपने 3 बिंदु दबाया है वो बोने में तो नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, एक कलर ये वाला है, एक कलर ये वाला है, और एक कलर ये वाला है। यानी यहाँ पे कितने कलर हैं भाई बोने के लिए, 3 प्रकार के कलर दे रखे हैं, ठीक है। जिसमें जो पहला वाला ये कलर है ना, ये वाला, वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गंभीर प्रकार का बोना, यानी जो इस ये काले रंग का क्या है, ये काले रंग का कौन है, ये बच्चा है। ये क्या है भाई, जो काले काले रंग का चिन्ह है, ये बच्चा है, ठीक है। यह है बेबी, यानी चाइल्ड है। ये जो आपका ये काले रंग पे है, ये कौन है, चाइल्ड है। तो भाई ये कौन है, ये काले रंग वाला चाइल्ड है। अब आपके पास जो कलर दे रखे हैं, पहला वाला कलर में यदि वो बच्चा है तो वो गंभीर रूप से बोना है। यदि वो बच्चा, देखिए यहाँ पे पीले इस वाले खाने में, यानी ये वाला, तो वो क्या है, मध्यम रूप से बोना है, जिस बच्चे का मैंने 3 बिंदु दबाया है। यदि यही बच्चा यहाँ पे हरे में होता तो ये क्या होता, सामान्य रूप से बोना होता। आप समझ गए। तो भाई ये जो काले रंग का चिन्ह है जिस बच्चे का आपने दबाया है, तो यहाँ देख के आप बता सकते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार की श्रेणी में है, बोने वाली श्रेणी में, यानी बोना वाली यदि कैटेगरी में जा रहे हैं आप लोग, तो बच्चा किस कैटेगरी में। दूसरा, उसके नीचे आपको एक ग्राफ और मिलेगा। देखो तो ये कौन है काले रंग का, ये बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर है भाई, ये जो दूसरा वाला है वो कम वजन वाला यानी कुपोषित, अति कुपोषित वाला जो लेवल आता है आपका। तो भाई यदि वो बच्चा इस वाले खाने में है तो वो कौन होगा, सीवियरली अंडरवेट होगा। यदि वो बच्चा इस वाले खाने में होगा
तो वो क्या होगा, मध्यम रूप से कम वजन वाला होगा। यदि वो बच्चा इस वाली कलर में होगा तो वो होगा सामान्य वाले में। तो देखिए ये कहाँ है ये बच्चा, ये ग्रीन वाले में, यानी ये बच्चा कैसा है, सामान्य है, जिसका हमने 3 बिंदु दबाया है। अगर आपको एक और ग्राफ दिखेगा वहाँ नीचे, वहाँ पर देखते हैं, वो होगा आपका कद में, यानी लंबाई में उसकी क्या स्थिति है उस बच्चे की, तो वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि वो बच्चा इस वाले कलर में होगा, इस वाले में, तो वो क्या होगा, सेम होगा। यदि वो बच्चा बीच वाले कलर में होगा तो वो क्या होगा, मेम होगा। यदि वो बच्चा हरे वाले में है तो वो क्या होगा, सामान्य होगा। यदि वो बच्चा इस वाले कलर में है तो वो क्या होगा, अधिक वजन वाला बच्चा होगा। यदि वो बच्चा इस वाले कलर में होगा तो वो क्या होगा, मोटापा वाला बच्चा होगा, यानी उसका मोटापा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये बच्चा किस कलर में है भाई, वो है इस कलर में, यानी अधिक वजन वाले कैटेगरी में ये बच्चा है, जिसके हमने 3 बिंदु दबाए। यानी पहले अपडेट में आपको क्या दिया है कि आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस बच्चे का आप 3 बिंदु दबाएंगे, यानी आप उसका ग्राफ में देखकर समझ सकते हैं कि वो बच्चा किस कैटेगरी में है। यानी वो बच्चा किस कैटेगरी में, जिस बच्चे का आपने 3 बिंदु दबाए वो किस कैटेगरी में, यानी आप उसकी बोना है तो बोने की कैटेगरी दे सकते हैं। यदि वो बच्चा कम वजन वाला है तो वहाँ दे सकते हैं, कम लंबाई उसकी कम है तो वो आप वहाँ दे सकते हैं। यानी वो बच्चों के लिए अपडेट आया है, पहला वाला है ना, तीनों बच्चों की श्रेणी के लिए। आप किसी भी बच्चे की श्रेणी जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। दूसरा अपडेट आया है गर्भवती महिला के लिए, तो वहाँ चलते हैं गर्भवती महिला को देखने के लिए क्या अपडेट आया। तो जैसे आपके पास गर्भवती महिला होती है ना, आपने वो गर्भवती महिला वाला ऑप्शन दबाना है। जैसा आप उसे दबाएंगे आपके पास गर्भवती महिला का नाम खुलेगा, वहाँ पे उसके 3 बिंदु होंगे, आपने 3 बिंदु वाला बटन दबाना है। जैसे आप 3 बिंदु का ये बटन दबाएंगे आपके पास इस प्रकार सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा वेट गेन वाला, तो आपने वेट गेन वाला बटन दबाना है। जैसे आप इसे दबाएंगे आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा, जहाँ पर पहले आपने एंट्री करनी है भाई उसकी हाइट की, यानी लंबाई की। यहाँ पे जो लंबाई उस महिला की वो भरनी है, उसके बाद उसका वज़न भरना है, और उसके बाद उसकी ANC भरनी है भाई। कौन सी ANC जो उसने फर्स्ट चेकअप करवाया था, है ना। तो यहाँ पे आप इस कैलेंडर को दबाएंगे। जैसे इस कैलेंडर को दबाएंगे तो आपके पास डेट वाला ऑप्शन चुनेगा, तो यहाँ से आपने उसकी डेट चुन लेनी, कौन सी उसकी ANC डेट थी। यहाँ से आप इसे बैक जाके इस साल को कम कर सकते हैं, महीने को कम कर सकते हैं, तो आप वहाँ जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार आप उसका कैलेंडर से भी जा सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पे टाइप हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस कैलेंडर के माध्यम से भी जा सकते हैं। इस कैलेंडर को दबा के क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको बैक जाके इससे यहाँ से बैक इसके महीने में जा सकते हैं, साल में जा सकते हैं, और उसके बाद उसकी डेट भर लेंगे और ओके वाला बटन दबाएंगे, वहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी। और जैसे वो डेट आ जाएगी उसकी ANC डेट याद रखना, उसके बाद आपने सबमिट वाला बटन दबाना है। ध्यान रखना उसकी ANC डेट पूछिए यहाँ पर, है ना। चलिए जैसा आप उसे दबाएंगे आपके पास इस प्रकार का ग्राफ खुल जाएगा। अब इस गर्भवती महिला में हुआ क्या है, इस ग्राफ में आया क्या है भाई गर्भवती महिला जब गर्भ में आती है तो उसका बच्चा भी उसकी गर्भ में आता है, तो उसका वज़न धीरे धीरे उसका बढ़ता है ना, गेन होता है, यानी वज़न तो बढ़ता ही है महिला का। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई यहाँ जो नीचे वाली लाइन होगी वो होगी सप्ताह की। कौन सी वाली, नीचे वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, सप्ताह की, है ना, कि वो किस सप्ताह में प्रेग्नेंट हुई है। 4 सप्ताह हो गए, 8 सप्ताह हो गए, 12 सप्ताह हो गए, 16 सप्ताह हो गए, 20 सप्ताह हो गए, 24 सप्ताह हो गए, 28 सप्ताह, 32, 36, 40, है ना, ये वीक है, यानी सप्ताह हैं गर्भवती महिला के। और ये वाला जो खाना है ये उसका गेन, यानी उसका वजन का वाला ऑप्शन है, कितना उसने वजन बढ़ाया है ना। अगर मैं इसी चार्ट को खोलूँ जिसका मैंने 3 बिंदु दबाया है, तो मुझे यहाँ पर चेक करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए भाई यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो 24वें सप्ताह में हमने इसको चेक किया, और जब हमने इसको चेक किया 24 सप्ताह में, तो देखिए जो ये चिन्ह आ गया है ये यहाँ पे आ गया है। देखिए पहले ये कहाँ पे था, पहले ये कहाँ था, यहाँ पे था, लेकिन जब मैंने आज इसे चेक किया है तो आज ये यहाँ पर आ गया है, सबसे ऊपर आ गया है। और ये क्या है यहाँ पर 5वें नंबर में, यानी इसने क्या किया, 5 किलोग्राम का बड़ा है इस महिला का। कितना बड़ा है भाई, 5 किलोग्राम बड़ा है इस महिला का, ठीक है। कितना बड़ा है, 5 किलोग्राम, क्योंकि मैंने आज 24 तारीख को इसको चेक, मतलब 24वें हफ्ते में चेक किया और ये खाना यहाँ पे आ गया है। ऐसे मतलब आप जिस सप्ताह में चेक कर रहे हैं ये लाइन आपकी बढ़ती जाएगी और आपको बताएगी कि उस महिला का यहाँ पे 8 किलोग्राम बड़ा है, 4 किलोग्राम बड़ा है, 10 किलोग्राम बड़ा है, 5 किलोग्राम बड़ा है। इस प्रकार वो आपको दिखाता रहेगा उस महिला का वज़न, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, गर्भवती महिला का वज़न के ऊपर आप देखना चाहते हैं कि उस महिला ने कितना वज़न बढ़ाया है जब वो गर्भावस्था में है ना, तो ये इसके लिए चार्ट है, तो आप यहाँ पे जाकर उसका ये चार्ट दे सकते हैं।
तीसरा अपडेट आया आपकी अटेंडेंस के ऊपर, तो वो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि अटेंडेंस तो आप रोज़ लगाते हैं, तो वो देखते हैं। चले जाएंगे आप अटेंडेंस में, आप जाते हैं दैनिक खोज यानी डेली ट्रैकिंग वाले बटन को दबाते होंगे। जैसे आप इसे दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आप ओपन वाला बटन दबाते हैं यानी आपने आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिया है। जैसे आप उसे दबाते होंगे वो आपको दोबारा पूछता है भाई क्या आपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र को वास्तव में खोल दिया है, तो आप ओके वाला बटन दबाते होंगे। जैसे आप ओके वाला बटन दबाते होंगे आपके अटेंडेंस ऊपर हरा जाता होगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन जो बदला अटेंडेंस में वो आप बदला आपका फ़ोटो में, तो आप जाएंगे AWC फ़ोटो वाले ऑप्शन में। जैसे आप AWC फ़ोटो वाले ऑप्शन में जाएंगे आपके पास इस प्रकार का पेज खुलेगा। जैसे आप इसको दबाएंगे ना, यदि वो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दे रहा है तो आपने पहला वाला ऑप्शन चुनना है, वाइल यूजिंग द ऐप, ये वाला ऑप्शन चुनना है आपने। जो यदि आपको पहला वो पूछ रहा है, जैसे आपने ये बटन दबाया कौन सा, यदि आपने ये वाला बटन दबाया कैमरा वाला, और यदि आपको इस प्रकार के ऑप्शन आ रहा है तो आपने पहला वाला ऑप्शन चुनना है जहाँ पर लिखा हुआ है वाइल यूजिंग द ऐप, ठीक है। जैसे आप उसे चुन लेंगे वो आपको फ़ोटो खींचने का ऑप्शन दे देगा। उसके बाद आपने ये कैमरा वाला बटन दबाना है ना, कैमरा वाला। और जैसे आप कैमरा का बटन दबाएंगे अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जहाँ पे आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, तो वो आपने वो फ़ोटो वहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। उसके बाद जैसे वो दिखेगी तो आपने ये वाला बटन दबाना है। जैसे आप ये वाला बटन दबाएंगे वो आपको दोबारा पूछेगा, तो यदि वो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दे रहा है तो आपने फिर से वाइल यूजिंग द ऐप वाला ऑप्शन ही दबाना है। और जैसा आप उसे दबाएंगे जो आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है तो आपकी फ़ोटो आ जाएगी। और क्या बदलाव आया इस फ़ोटो में, आपका अक्षांतर और देशांतर आने लग गया भाई फ़ोटो के साथ, यानी जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र का अक्षांतर और देशांतर है वो दिखने लग गया यहाँ पर। तो भाई बड़ा बदलाव किया आपकी अटेंडेंस के ऊपर पोर्शन तय करने की। अब यदि आप अटेंडेंस लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपका अक्षांतर और देशांतर भी दिखेगा, जहाँ पर जो आपके पोर्शन टैकर में दर्ज थे, आपका मैप हो रखा आंगनबाड़ी केंद्र, तो पता चल जाएगा यहाँ पर कि आपने वास्तव में वो अटेंडेंस कहाँ से लगाई है। तो इस प्रकार का ये बदलाव आया है ना। और थोड़ी देर बाद हमारी एक वीडियो आने वाली है किसमें भाई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, और आंगनबाड़ी से जुड़ी सब खबर हमारा ये चैनल देता है। यदि आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं और यदि आपने अभी तक काला रंग का बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है तो इसे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएगा। यदि लाल में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है तो उसे ज़रूर दबाएगा। और यदि उसके बाद दबाने के बाद आपने एक घंटी जरूर दबानी, इससे मैसेज आता है भाई। जैसे आप एक घंटी दबाएंगे ना आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, आपने ऑल वाला बटन दबाना है। और जैसा आप ऑल वाला बटन दबाएंगे आपको सारी वीडियो मिलने लग जाएगी। तो चैनल को नीचे आके सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप अपने राज्य की अगर खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर बताएगा, हम उस क्षेत्र में उस राज्य की ज़रूर बात करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए भाई, नमस्कार, धन्यवाद।